मैं सन्नी को किसी और के साथ, लड़की के साथ ऐसे देख ही नहीं सकती। तो भाई मेरे को दिखा दिया उन्होंने कि यार आपका पति देखो यार क्या कर रहा है अंदर, और आप इस चीज पे क्या रिएक्ट करोगे। मैंने कहा भाई मैं रिएक्ट थोड़ी करूंगी, मैं तो जाके फोड़ दूंगी। तो बस वही हुआ। अगर अच्छा आप और आपके पति की भिड़ंत हो जाती है, आप एज अ वाइल्ड कार्ड चले जाते हो अंदर और फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप 3 में पहुंच गए, ठीक तो है क्या चाहोगे, ट्रॉफी आपको मिले पति को मिले? यार नहीं, उसमें फर्क नहीं मैं करती, सीधी सी बात है, ट्रॉफी तो मेरे को ही चाहिए। मैं इतनी क्लिप्स वायरल निकाल दूंगी कि भाई बिग बॉस वाले कहेंगे आ जाओ भाई मैडम कर लो जो आपको अंदर आके वाइल्ड करना की है। एंट्री कर लो। बिल्कुल। तो मैंने तो भाई जो सन्नी का रिएक्शन देखा ना उस पे, भाई साहब थोड़ा बहुत तो मैं भी डर गई। मेरा पति भी थोड़ा दमदार है और वो भी किसी की लंका लगा सकता है। अब की बार जब वो वापस आएंगे तो आप उनसे थोड़ा डर के रहने वाली हैं? मैं डर के नहीं रहने वाली, वो मेरे ब्लड में नहीं है। अच्छा। पर मैं थोड़ा सा ये सोच सकती हूँ कि ठीक है यार, कभी मैं पीछे रहेगी तो मेरा पति भी लड़ लेगा जाके। हाँ वही जो बिग बॉस है, जो आइकॉनिक शो है, वो इतनी इजीली किसी को तो एंटर नहीं करने देता। आइकॉनिक शो में जाने के लिए बंदा भी आइकॉनिक ही होना चाहिए, मजा आना चाहिए भाई बंदे में बातचीत, जैसे मेरे पति में है। फुल ऑन पत्नी धर्म निभाते हुए। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का ना टैलेंट पहले अंदर रह जाता था, जो स्क्रीन पे हैं उनका ही टैलेंट पता लगता था, सबको वही स्टार्स लगते थे। बट अब क्या है, यूट्यूब की वजह से या फेसबुक, यूट्यूब, इन सब की वजह से जो हम जैसे लोग हैं, जो वहां तक एकदम बॉम्बे तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन अपना घर से ही टैलेंट दिखा के वहां तक, मतलब उनको तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। बट हमारे ब्लॉग्स और इन सब को ही, हमारी जो लाइफ को देख के ही लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि भाई सीधा वहां एंट्री करा रहे हैं। बिकॉज वो कहते थे कि गुड़िया इतना ज्यादा क्वेश्चंस एकदम से पूछे जाते हैं, आप एक सेकंड भी चुप नहीं हो सकते हो। अच्छा। आपको फटाफट आंसर कर रहे हैं कि आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई आप बिग बॉस में जाके लोगों का एंटरटेनमेंट कर सको। हाँ। अगर मुझे बिग बॉस ने बुलाया तो जो आप देखोगे ना, आपको मजा आ कलेश ही जाएगा। कलेश। अरे बस आप देखते जाओ, होगा क्या। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त मेरे साथ हैं दीपिका आर्य। आई एम श्योर आप इस फेस से वाकिफ होंगे। सोशल मीडिया पर दीपिका तहलका मचाती रहती हैं। तहलका प्रैंक्स करके इनका चैनल है। और सनी आर्या, जिनको अभी आप बिग बॉस में देख रहे हैं, ये उनकी वाइफ है। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी। अच्छा दीपिका, आपका बिग बॉस में चलो सनी गए हैं ठीक है, लेकिन आपको भी कम हंगामा करते हमने नहीं देखा है। जैसे ही पहला दिन था, वो एंट्री कर ही रहे थे, वो किसी और की तारीफ कर रहे थे, सलमान सर ने कहा, और आपने एकदम बिंदास से एंट्री ले ली थी। वो क्या था, कैसा था, और उसके पीछे आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी या क्या कुछ बताया गया था, वो बताइए मुझे। भावना, कुछ चीजें है ना ब्लड में होती हैं जो कभी निकल ही नहीं सकती। मैं सन्नी को किसी और के साथ, लड़की के साथ ऐसे देख ही नहीं सकती। तो भाई मेरे को दिखा दिया उन्होंने कि यार आपका पति देखो यार क्या कर रहा है अंदर, और आप इस चीज पे क्या रिएक्ट करोगे। मैंने कहा भाई मैं रिएक्ट थोड़ी करूंगी, मैं तो जाके फोड़ दूंगी। तो बस वही हुआ। हाँ। कि भाई वहां पे चल रहा था उनका कुछ ऐसे हथकड़ी पहनाओ, हथकड़ियां, तारीफें करो। हाँ। और सन्नी शायद इंटरेस्टेड हो रहे थे उस लड़की में, तो मैंने जाके तोड़ दिया उनको। फिर वही आप लोगों के लिए एकदम वायरल वाला सीन बन गया कि भाई हाँ किसी की बीवी आ रही है उसको तोड़ रही है, तो सबने इतना प्यार दे दिया उस क्लिप को कि आप सबको बहुत मजा आ रहा है। हाँ जी। और हमने वो रिएक्शन भी देखा जब वो ऑन एयर गया वो एपिसोड, और जो आपने घर पे व्लॉग बनाया है उसको वापस से देख करके, बिल्कुल। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का ये रिएक्शन था, भाई तो अपने पति को वहां तो छोड़ देती यार, पर मैं कैसे अपने पति को किसी और के साथ देख सकती हूँ, है ना। हाँ, ये तो बात भाई तो मेरे से देखा ही नहीं जा रहा था, तो मैंने जो मेरे अंदर से निकला मैंने कर दिया। अब मैंने देखा सलमान सर मेरे को डांट तो नहीं रहे ना, पक्का गुस्सा तो नहीं करेंगे ना। तो जैसे उन्होंने नहीं डांटा हाँ। तो मैंने जाके पकड़ के और लपेट दिया, तो वो इतना वायरल हो गया कि भाई मजा आ गया उसको देख के, मुझे खुद को भी। तो अब जब सनी वापस आएंगे तब सन्नी कान वापस मरोड़ा आएंगे, जाएगा? कान आप मरोड़ा जाएगा? मेरा दिमाग इस टाइम बस बीच में जाकर ही सब फोड़ने का है। तो अभी जब अगर वो वाला जो एपिसोड नहीं होता है फैमिली वाला, जिसमें फैमिली जाती है, अंदर जाती है, मिलती है, काफी आगे जाने के बाद होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जाके सनी से क्या बोलने वाले हो? देखो मैं फैमिली तक जाने का वेट करूंगी ही नहीं, मैं बीच में वाइल्ड कार्ड ऐसे जाना चाहती हूँ कि भाई साहब मेरे को हो रहा है, मेरा दिमाग अभी कुछ दिनों से 3-4 आई थिंक, बहुत ज्यादा एपिसोड्स तो नहीं गए हैं, जितने भी गए हैं सन्नी लड़की के साथ बैठ रहे हैं। अच्छा। तो भाई मेरे को बर्दाश्त नहीं है, तो मेरे को लग रहा है मैं इतना पीछे से इतना ज्यादा, मतलब बिग बॉस तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बट मैं इतनी क्लिप्स वायरल निकाल दूंगी कि भाई बिग बॉस वाले कहेंगे आ जाओ भाई मैडम कर लो जो आपको वाइल्ड कार्ड की एंट्री कर लो। बिल्कुल बिल्कुल कुछ ऐसा कर देंगे। तो अगर आपको बिग बॉस में, मतलब आप इंटरेस्टेड हो जाने में, है ना? हाँ मैं इंटरेस्टेड। और अभी तक कुछ ऑफर आया है? अभी तक नहीं आया है? नहीं अभी तक तो नहीं है, बट अगर कुछ तहलका मचता रहा ऐसे ही बाहर,
तो भाई कोई रोक नहीं पाएगा। तो फिर अभी बिल्कुल। सीधा मियाँ के साथ साथ बीवी भी जाएगी। बिल्कुल, मियाँ को ठोकने के लिए जाएगी ना actually। एक अलग ही वो एंगल दे रहे हैं कि मियाँ को ठोकने के लिए जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, सनी की अभी लड़ाई भी हो गई थी अभिषेक से, अगर आपने देखा हो तो उस पे क्या कहना है आपका? ऐसे ही आपके साथ भी लड़ते हैं या क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, मैंने एक्चुअल में सन्नी का जो ये रूप देखा है, जो उसमें दिखाया उन्होंने कि मतलब अभिषेक ऐसे पंगे प्रवोक कर रहा था और जो सन्नी ने रिएक्ट किया, मैंने अपने 5 साल, मेरी मैरिज को 5.5 हो गए होंगे, 5.5 साल हो गए हैं, बट मैंने सन्नी का ये रूप कभी नहीं देखा था। एक वो बहुत ही ज्यादा प्रवोक कर रहा था, जैसे कि बिग बॉस ने भी बोला कि भाई किसी और को नहीं डांटा वहां पे, अभी तक की जो क्लिप्स आई हैं कि भाई उसी को सब डांट रहे हैं, बिकॉज वो इतना प्रवोक, आप दिखने के लिए इतना मत करो यार कि सामने वाले का लेवल जो है वो क्रॉस कर दे, वो है ना, वो बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा था। तो मैंने तो भाई जो सन्नी का रिएक्शन देखा ना उस पे, भाई साहब थोड़ा बहुत तो मैं भी डर गई, मेरा पति भी थोड़ा दमदार है और वो भी किसी की लंका लगा सकता है। हाँ, तो अब की बार जब वो वापस आएंगे तो आप उनसे थोड़ा डर के रहने वाली हैं? मैं डर के नहीं रहने वाली, वो मेरे ब्लड में नहीं है। अच्छा। पर मैं थोड़ा सा ये सोच सकती हूँ कि ठीक है यार, कभी मैं पीछे रहेगी तो मेरा पति भी लड़ लेगा जाके। हाँ। अच्छा, तो अगर बिग बॉस हाउस के अंदर कंटेस्टेंट्स की बात करें तो सनी तो ऑब्वियसली आपके फेवरेट है बिकॉज आपके हस्बैंड है, बट सनी के अलावा अगर किसी को कहना हो कि कौन सा एक बंदा है जिसको आपको लग रहा है कि हाँ अभी कछुए की स्पीड से है बट ये लंबी रेस का घोड़ा है, वो कौन है? या अच्छा लगता हो आपको किसी भी रीजन से, स्मार्ट प्लेयर हो? देखो मेरे हिसाब से मुनावर हो सकता है, बिकॉज उसने पहले भी एक ऐसा रियलिटी शो टाइप करा हुआ है। हाँ। हाँ, तो उनको थोड़ा ज्यादा उस चीज के बारे में नॉलेज होगी, किसके साथ वो माइंड प्ले बहुत करते हैं। तो देखो वो सिर्फ दिमाग से ही चलते हैं ज्यादातर, तो वो हो सकता है कि आगे तक जाएं, और बहुत सपोर्ट भी है पीछे, उन्होंने काफी जनता का प्यार ले रखा है, तो वो आगे तक जा सकते हैं। पर मेरा पति नंबर 1 ही है। वो लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन नंबर 1 है, लंका लगाएंगे, लेकिन मेरा पति मेरा देवता है वाला डायलॉग एकदम फिट बैठता है दीपिका पे कि वो नंबर 1 है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर अच्छा आप और आपके पति की भिड़ंत हो जाती है, आप एज अ वाइल्ड कार्ड चले जाते हो अंदर और फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप 3 में पहुंच गए, ठीक तो है, क्या चाहोगे, ट्रॉफी आपको मिले पति को मिले? यार नहीं, उसमें फर्क नहीं मैं करती, सीधी सी बात है, ट्रॉफी तो मेरे को ही चाहिए। सीधी सी बात है भाई, मेहनत करूंगी तो फिर तो ट्रॉफी बनती है मेरी, मैं ले आऊंगी, क्या फर्क, सन्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल, घर ही तो आ रही है, अब अमाउंट का देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा हाफ ऑफ कर लेंगे, हाफ उनका हाफ मेरा, और ट्रॉफी तो लेके ही आने। एक बार मैं चली गई ना, सच बता रही हूँ, ट्रॉफी ना आए हमारे घर पे तो बोलना। सच में? अरे एकदम लिख के दे रहे हो? क्योंकि मेरी एक्चुअल में मुझे नहीं पता था कि मेरा मैं जो करती हूँ वो लोगों को इतना पसंद आता है। मतलब बिग बॉस में तो अभी क्या ही चीजें चल रही हैं, जो पीछे से लोग बोल रहे हैं भाई हमें चाहिए ही। अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, बहुत सारे अच्छे अच्छे जो बिग बॉस में रह चुके हैं, लाइक मन्नू पंजाबी हैं, उन्होंने मेरे ऊपर इतनी ज्यादा बड़ी वाली क्लिप्स डाली हैं कि भाई अगर दीपिका आ जाती तो हमें इतने कंटेंट मिलते, इतने कंटेंट की मास्टर है वो, कि भाई उससे कंटेंट मिलता हमें, तो उसको तो बस बिग बॉस फटाफट से बुला लो। तो बहुत सारे लोग प्रेस कर रहे हैं, तो मुझे भी पता लगा कि भाई मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, जब जैसे अभी वो अंदर हैं, सनी अंदर है, और सनी ने एक वीडियो बना के बोला था कि भाई जब तक मैं नहीं आ रहा तब तक आपको कंटेंट से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे ही मैं आ जाऊंगा फिर आपको मस्त कंटेंट देखने को मिलेगा यूट्यूब पे, प्रैंक्स एंड ऑल का। तो जब वहां पे वो हैं, कंटेंट की क्वीन आप हो, पर क्या सनी के अभी वहां पे होने से, चैनल ना देखने से कुछ फर्क पड़ रहा है थोड़ा बहुत सा? ऐसा मैं कर होने ही नहीं दे रही। अच्छा। फर्क पड़ेगा तो हम ही तो लो जाएंगे ना, तो हम ऐसा करने ही नहीं दे रहे, कुछ ऐसा ला रहे हैं जैसे कि हम व्लॉगिंग पहले नहीं करते थे, बहुत टाइम पहले, लाइक लॉकडाउन में हमने व्लॉगिंग करी थी, उसके बाद हमने बंद कर दी थी, बिकॉज उसके बाद प्रैंक्स एंड ऑल ये सब हेल्पिंग वीडियोस, जैसे कि सनी बहुत हेल्पिंग वीडियोस करते हैं, हाँ। वो सब करके ही बहुत अच्छा था। बट मैंने सोचा कि लोगों को बहुत इंटरेस्ट है ये जानने में कि मेरे रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, तो लोगों को वो चीज पसंद आ रही थी। 1-2 क्लिप्स में मैंने देख ली भाई कि इतने मिलियंस में जा रही है, तो फिर मैंने कहा मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। टीम ने बोला दी आप व्लॉगिंग स्टार्ट करो, जीजू के पीछे से आप रिएक्शंस दो, वो वायरल हो रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला, भाई सब 4 मिलियन 5 मिलियन लग गया बस, और इतना बड़ा। तो मैंने कहा भाई इट मीन्स ये सबको बहुत पसंद आ रहा है, इंटरेस्ट है, तो मुझे करना चाहिए। तो वो पीछे हमने ग्राफ को अप जरूर कर दिया सन्नी के जाने के बाद, डाउन नहीं गया। अच्छा,
क्या कहना है इस बात पे कि यूट्यूबर्स को अब यूट्यूबर्स ऐसा सिर्फ यूट्यूबर नहीं रह गए हैं, उनको भी काफी लोकप्रियता मिल रही है। देखो आप ओटीटी में कितने सारे थे, फिर आप इसमें ले लो, ओटीटी तो जीत के भी आए हैं, फिर आप शोज में देख लो कितनी एंट्री मिल रही है, लॉकअप वगैरह में भी थे। तो क्या कहना है इस बात पे, कितना प्राउड और कितना अच्छा फील होता है कि यूट्यूबर्स को एक अलग पहचान, अलग मुकाम हासिल हो रहा है? मैम मुझे इस चीज से तो बहुत ज्यादा, बिकॉज बहुत सारे लोगों का ना टैलेंट पहले अंदर रह जाता था, जो स्क्रीन पे हैं उनका ही टैलेंट पता लगता था, सबको वही स्टार्स लगते थे। बट अब क्या है, यूट्यूब की वजह से या फेसबुक यूट्यूब इन सब की वजह से जो हम जैसे लोग हैं, जो वहां तक एकदम बॉम्बे तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन अपना घर से ही टैलेंट दिखा के वहां तक, मतलब उनको तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बट हमारे ब्लॉग्स और इन सब को ही, हमारी जो लाइफ को देख के ही लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि भाई सीधा वहां एंट्री करा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यूट्यूब की तरफ से मिली है हम लोगों को कि भाई घर बैठे भी आप फेमस हो के, अगर आप में दम है और आप कुछ अच्छा कर सकते हो, तो आपको सीधा एंट्री वो अंदर दिलवा रहा है। देखो आप देख ही रहे हो कि सारे इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स जा रहे हैं। आई थिंक उनसे ज्यादा आजकल वैल्यू, जैसे लास्ट एल्विश भैया गए थे, तो आप देख लो कि सारे सबको इधर उधर करके वो सबसे टॉप पे चल रहे थे। तो अच्छा, जब सनी को बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया, उनको जब बात चल रही होगी या फाइनल के लिए जो भी, मतलब क्या प्रोसेस था और कैसा रिएक्शन था जब पहला कॉल आया होगा, क्या कुछ था? मैम पहली बात तो बहुत ज्यादा मेहनत है। वो जो बिग बॉस है, जो आइकॉनिक शो है, वो इतनी इजीली किसी को तो एंटर नहीं करने देता। तो जो उनके इंटरव्यूज थे उसमें उन्होंने मुझे बताया था, मैं वही बता पाऊंगी क्योंकि मुझे तो इतना ही पता है कि दीपिका मेरे साथ वो जूम कॉल्स भी नहीं करते थे, बिकॉज वो कहते थे कि गुड़िया इतना ज्यादा क्वेश्चन एकदम से पूछे जाते हैं, आप एक सेकंड भी चुप नहीं हो सकते हो। अच्छा। आपको फटाफट आंसर कर रहे हैं कि आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई आप बिग बॉस में जाके लोगों का एंटरटेनमेंट कर सको। आप रुक रहे हो तो आप एंटरटेनमेंट, मतलब किसी भी सिचुएशन पे कैसे फटाफट कुछ बोलना है, रिएक्शन देना है, बोलना है। बिल्कुल। तो बिग आइकॉनिक शो में जाने के लिए बंदा भी आइकॉनिक ही होना चाहिए, मजा आना चाहिए भाई बंदे में बातचीत, जैसे मेरे पति में फुल ऑन पत्नी धर्म निभाते हुए। बिल्कुल। तो अच्छा, नहीं तो ये इंटरव्यूज की बात तो बाद तक पहुंची होगी ना, पहले कैसे अप्रोच किया गया, कॉल वॉल आई थी, कुछ हुआ था घर पे? हाँ मतलब जब हमारी मतलब अच्छा चल रहा था यूट्यूब, तब हमें पता लग गया था कि हमें कॉल आ सकती है। तो सनी को कॉल आई थी, मुझे तो इसके बारे में ज्यादा पता ही नहीं था, मुझे तो जब वो जाने लगे हैं तब पता लगा है, बिकॉज उनको थोड़ा सा लग रहा था अगर नहीं हो पाया तो शायद थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। तो जब उनका फाइनल हो गया तभी मुझे पता लगा और मैं बहुत हैप्पी थी। अभी बस थोड़ा सा मेरे दिमाग में बिग बॉस को ही लेके चल रहा है, जो लोग मेरे पति के साथ गलत कर रहे हैं ना अभी अंदर, जो वो इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है उनको और वो आगे से ये जवाब दे रहे हैं कि तू मेरा भाई नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ धमाका लेके जाने वाली हूँ अंदर। अगर मैं गई, अगर मुझे बिग बॉस ने बुलाया, तो जो आप देखोगे ना आपको मजा कलेश ही कलेश। अरे बस आप देखते जाओ, होगा क्या फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा, ये क्या सिस्टम होता है? जैसे अभी तक ये सुनने में आ रहा था कि बिग बॉस में इस बार फोन अलाउड होंगे, लेकिन फोन तो अलाउड है नहीं। लेकिन जब हम लोग ये बैक मतलब पीछे से देखते हैं कि किसी का कोई वीडियो वायरल है या कोई बना के, जैसे सनी ने बनाया कि जब मैं आऊंगा वापस तब मैं अच्छा बनाऊंगा, अभी आप मुझे शो के अंदर देख रहे हो, ये कैसे होता है? ये पहले रिकॉर्ड हो जाते हैं या बीच में ब्रेक मिलता है, तब रिकॉर्ड किया जाता है? मैम आप शो के अंदर आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलता। अच्छा। ये जैसे आप वोटिंग लाइंस के लिए जैसे वोट अपील करना होता है, तो ये सारी वीडियोस ऑब्वियस है कि आप नॉमिनेट तो हो गए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे शो में आप नॉमिनेट ही ना हो। तो ये सारी चीजें क्लिप्स पहले बन जाती हैं आपके जाने से पहले। अच्छा। बीच में कोई ब्रेक नहीं है, बिल्कुल जैसे दिखा रहे हैं वही शो है। अच्छा। ना आप मिल सकते हो ना आप बात कर सकते हो, और कॉल्स का तो कोई सीन ही नहीं है। अगर आप कॉल कर रहे हो तो आप क्या एंटरटेन करोगे? तो मतलब जब से सनी गए हुए हैं तब से आपकी नो कॉन्टैक्ट्स, ना 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 ना, कोई चांस ही नहीं है। जब तक जीत के नहीं आ जाएंगे तब तक कोई चांस नहीं है। और कितना वक्त हुआ है उन्हें गए हुए? क्योंकि हम लोगों ने तो अभी 2-3 एपिसोड देखे हैं, पर वो प्रोसेस तो बहुत पहले शुरू हो गया नहीं मैम, हद मार के 2-3 दिन पहले से ही होता है, अदरवाइज नहीं उससे। हाँ बस। तो आप भी गए थे फिर मुंबई, फिर वहां से? हाँ, बट मैं कोई ये सोच के नहीं गई थी कि मैं स्टेज पे जाऊंगी। एक्चुअली मेरी डॉटर छोटी है, तो मैंने सोचा था कि भाई अभी मैं स्टार्टिंग नहीं हो सकता है वाइल्ड कार्ड, कुछ बाहर कुछ धमाका करके जाऊंगी तो लोगों की नजर में ज्यादा आऊंगी, उनकी एंट्री होगी। मैं बस बैठी हूँ अभी, बस कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा होने वाला है, आप देखते जाओ। मुझे पता नहीं क्यों आप वाइब दे रहे हो कि मतलब इशारे मिल रहे हैं थोड़े थोड़े। नहीं, मैं इशारे कैसे दे सकती हूँ? मैं बस काम कर रही हूँ। पसंद आप लोग कर, तो जैसे आप आज मुझे बुलाया आपने, तो आपको कुछ पसंद है तभी तो आपने बुलाया, तो जनता को बहुत पसंद आ रहा है सब कुछ, तो फिर तो अब मैं 100% श्योर हो चुकी हूँ कि मेरी एंट्री होगी।
तो भाई ऐसा है कि बिग बॉस फुल ऑन कंट्रोवर्सीज का शो है, और इसके अलावा जितने कलेश कलह और कंटेंट, मजेदार फन, सब कुछ सारे एलिमेंट्स आपको वहां मिल जाते हैं। और वो सारे एलिमेंट्स मुझे दीपिका में भी दिख गए जितनी देर हमने दीपिका से बातचीत की है। तो दीपिका का कहीं ना कहीं ये कहना है कि वो वाइल्ड कार्ड कंटेस्ट, क्या हो गया है मुझे कंटेस्टेंट। हाँ, तो दीपिका का कहीं ना कहीं ये कहना है कि वो एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री करना चाहती हैं। भाई बिग बॉस सुन लो, मेकर्स सुन लो, देख लो, उनको पीछे बहुत प्यार मिल रहा है और वो चाहती हैं कि वो घर के अंदर आए, और जो उनके पति से जिस तरह से बात कर रहे हैं, गलत तरह से बात कर रहे हैं, वो उनकी क्योंकि बैंड वो बजाए। सिर्फ मेरा राइट है। अच्छा मेरे पति को अगर कोई कुछ कह सकता है तो सिर्फ मैं या उसके पेरेंट्स हैं। अगर कोई दूसरा बोलेगा तो फिर मैं पंजाब की हूँ मैडम, तो फिर मैं कैसे ही सुन सकती हूँ, है ना भाई। पंजाबी का अंदर जो खून है वो खौल बिल्कुल, जाता मैं है। अमृतसर से हूँ, अच्छा, तो मेरा वो पंजाबियों वाला खून वो बैठता नहीं है कभी। अगर मेरे पति को किसी ने कुछ कहा तो फिर बिग बॉस की टीआरपी जो ऐसे हिट हो जाएगी, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे रिएक्शन दूंगी कि वो बंदा 10 जन्म तक सोचेगा कि भाई मुझे किसी लेडी से ऐसे बात नहीं, या उसके पति से ऐसे बात करनी है या नहीं नहीं। करनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल, आपसे बात करके फुल ऑन मजा आया, मस्ती हुई है। और जब आप जाएंगे बिग बॉस में, तो हम जब आपसे इंटरव्यू करेंगे तब आप और तगड़े तगड़े खुलासे कीजिएगा और तगड़ा तगड़ा कंटेंट दीजिएगा। और पहले मुझे पता चलना चाहिए कौन से खुलासे करने वाले होते हैं, कौन से नहीं। आधे आधे खुलासे नहीं करने वाले होते, वो भी हो जाते हैं गलती वो से। आप कर लेना, वो आप पता कर लेना, उसके बाद कर लेना। ठीक है, ठीक है, डन। चलो थैंक यू सो मच Thank अपना you, टाइम देने thank के you so लिए। much, और thank मजा you. आया इनसे बात करके। आप लोग चैनल को देखते रहिए, प्यार देते रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।